जी दोस्तों, 2 दिन पहले हमने सुना कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला अभी भी जारी है और परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो लीक्स हमारे सामने आई कि वो एक शख्स के साथ बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब का बयान भी, जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसके अंदर भी उन्होंने एक बयान दिया। तो आइए सुनते हैं। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। खैर खरीयत है? बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ, मैं बस साडा हाल चाल पूछना सी। मैं शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। बस ਇਹਨੂੰ ਫਵਾਦ ਨੂੰ ਭੈਣ ਲੇਟ ਫੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ सही गल कीती। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। पहले फड़ लेंदे ते आसानी हो जांदी। सही गल कीती। तो दोस्तों, आपने सुना कि परवेज़ इलाही साहब के बारे में पूछा गया कि फवाद चौधरी, जो कि अपने आप को नेल्सन मंडेला कहते हैं और वो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, और उनके बारे में जब सवाल पूछा गया कि परवेज़ इलाही साहब, फवाद चौधरी साहब पकड़े जा चुके हैं, तो परवेज़ इलाही साहब ने ना कोई दुख का इजहार किया, ना उनके चेहरे के ऊपर अफसुर्दगी आई और ना ही उन्होंने कोई अफसोस का इजहार किया, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। और फिर पंजाबी में उन्होंने कहा कि अगर फवाद चौधरी साहब पहले पकड़े जा चुके होते तो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत पंजाब से ना जाती, वो अभी भी वज़ीर आला पंजाब ही रहते। तो दोस्तों, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। और दूसरी ऑडियो लीक के अंदर आपने ये सुना कि परवेज़ इलाही साहब किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं और वो उनको इतला दे रहा है कि फवाद चौधरी साहब पकड़े जा चुके हैं। और परवेज़ इलाही साहब, जो कि दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के शाना बिशाना चल के वो मदीना की रियासत को बनाने के दावेदार भी हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कि हम सबको दीन का लेक्चर देते हैं, अच्छाई का लेक्चर देते हैं, नेकी का लेक्चर देते हैं और फिर दूसरे दो लोगों को काफिर कहते हैं, बुरा कहते हैं, गुनाहगार कहते हैं और अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं। ये उनकी ज़ुबान है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों, और वो ये ज़ुबान उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे जो कि तहरीक इंसाफ के कायदे सानी है, यानी कि कायदे आज़म के राइट हैंड हैं। फवाद चौधरी, जो कि हाथ से हाथ पकड़कर चौधरी परवेज़ इलाही का चलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और एक दूसरे का सियासी तौर के ऊपर साथ देते हैं। दूसरी वीडियो के अंदर आपने सुना कि परवेज़ इलाही साहब किस तरह की ज़ुबान जो है वो फवाद चौधरी के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मेरा इतराज़ इस पर भी है कि ये अपनी रंजिश की वजह से या सियासी रंजिश की वजह से अपने घरों की औरतों को क्यों ले आते हैं। उस ऑडियो में आपने देखा कि वो उनके घरों की औरतों को गालियां दे रहे हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि आपकी अपनी सियासी दुश्मनी के अंदर हम औरतों को गालियां क्यों देते हैं। ऐसी गालियां ये लोग क्यों नहीं ईजाद करते कि मर्दों को सिर्फ गाली दी जाए, ना कि घर बैठी औरतों को उसके अंदर शामिल करें। मैं गाली देने के हक में तो नहीं, मगर अगर आपने गालियां देनी ही हैं तो आप मर्दों के लिए भी कोई ऐसी टेक्निकल गालियां याद करें कि आप अपने घरों की औरतों को उसके अंदर शामिल ना करें। जब परवेज़ इलाही साहब की ये ऑडियो लीक सामने आई तो परवेज़ इलाही साहब ने एक अपना बयानिया मीडिया के सामने रख दिया और उसके बाद फवाद चौधरी साहब की फैमिली से भी एक बयानिया हमारे सामने आया। मगर ये कैसी बात है कि ये इमरान खान साहब और इनके साथी दर्स तो हमें अच्छाई का देते हैं, भलाई का देते हैं, ये इकट्ठे रहते भी हैं और इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ते हैं और तमाम तर मुल्क को इकट्ठा होने का कहते हैं, मगर ये खुद एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, आप इनका गालियां देने का लेवल चेक कीजिए कि अपने दोस्तों को अगर ये लोग इतनी गंदी गालियां, जो कि अपनी फैमिलियों को भी इन्वॉल्व करके, घर बैठी हुई औरतों को भी इन्वॉल्व करके इतनी गंदी गालियां देते हैं, वो अपने नकादों को कैसी कैसी गंदी और गलीज गालियां देते होंगे। ये अपने दोस्तों को तो फ़ोनों के अंदर
एक दूसरे के लिए दिल के अंदर बुग़्ज़ भी रखते हैं और गालियां भी देते हैं, मगर जो लोग इन पर तनकीद करते हैं उनके साथ ये क्या क्या करते आए हैं। अगर किसी को दिल की बीमारी होती थी तो ये लोग कहते थे कि ये इंसान ड्रामा कर रहा है। अगर किसी का प्लेटलेट कम ऊपर नीचे होता था तो ये कहते थे ये इनके सियासी प्लेटलेट्स हैं जो ऊपर या नीचे होते हैं। अगर किसी की माँ को कैंसर होता था और वो बिस्तरे मर्ग पे होती थी तो ये लोग कहते थे कि उनकी माँ अभी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, ये मरने का ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपने दोस्तों को नहीं बख्शते। तो आपके ख्याल में क्या ये अपने नकादों को बख्शेंगे? मगर ठहरिए, बात सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई। ये आपने तो क्लिप सुना जो कि परवेज़ इलाही साहब फवाद चौधरी साहब को गालियां दे रहे हैं, मगर फवाद चौधरी साहब भी किसी से कम नहीं। अगर आप उनकी ऑडियो सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। स्टोरी करो यार, ਜਿਹੜੀ अपना इलेक्शन कमीशन ने मार दी है तो एक जगह की है लीडर रोज अपने वर्जन चेंज कर लेना, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पार्टी बड़ी है, बड़ी डेमोक्रेटिक सेटअप है पार्टियां दे, इन्ना च रहना बड़ा जरूरी है। ये कोई पार्टी है तो मुझे बताएं, ये कोई डेमोक्रेट कोई एक पार्टी है जिसका कोई स्ट्रक्चर है और जिसमें आप कहें कि मेरिट के ऊपर लीडर, भाई इफ यू नो ऑल दीज लीडर्स हाउ कैन यू रिस्पेक्ट देम? कमाल आदमी चले जा रहे हैं, मतलब कुछ पेंडू ज्यादा करेंगे गल तो फिर तो चलो ठीक है कि जी देखो जी बड़ी पार्टी बदल रही, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ हर बंदे ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ इमरान खान ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ? जी दोस्तों, तो आपने फवाद चौधरी साहब की भी ज़ुबान सुनी कि वो भी इलेक्शन कमीशन को और दूसरे लोगों को किस तरह से गंदी गंदी गालियां देते हैं और किस ज़ुबान के साथ उनका जिक्र करते हैं। और फवाद चौधरी साहब के बारे में हम सबको पता है कि वो लोगों को थप्पड़ भी मारते हैं, गालियां भी देते हैं। और जब इनकी हुकूमत थी और सहाफ़ियों को इन्होंने मारा भी और फिर इनको जेलों के अंदर भी डाला और फिर इनको गालियां भी दी गईं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कि अपने किरदार में तो एक मनफी तौर पर नज़र आते हैं, मगर जब ये तकरीरें करते हैं, स्टेज पे होते हैं या टीवी शोज़ के ऊपर होते हैं तो ये दीन की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं। ये किस तरह की रियासत मदीना के ये लीडर हैं जो कि एक दूसरे को भी गालियाँ दे रहे हैं और उनकी फैमिलियों को इन्वॉल्व करके गालियाँ दे रहे हैं और अपने ऊपर तनकीद करने वालों पर भी ये जुल्म और ज़्यादती करते हैं। दोस्तों तो आपने सुन और देख लिया कि ये वो लोग हैं जो कि एक नेक रियासत बनाना चाहते हैं दोस्तों, और उस रियासत के अंदर गालियां भी दी जाएंगी, लोगों की फैमिली को इन्वॉल्व करके भी गालियां दी जाएंगी और उसके साथ साथ जेलों में भी डाला जाएगा दोस्तों। और अपने तनकीद करने वालों के ऊपर तो ये जुल्म की इंतहा कर देते हैं दोस्तों। अगर यही रियासत वो बनाना चाहते हैं, इससे अच्छा तो हमारा पुराना पाकिस्तान ही है। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।